मेरा नाम जिनिशा और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। आज के सेशन में हम वर्क फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल मशीन। आज के सेशन में सिंपल मशीन के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। चलिए देख लेते हैं कि सिंपल मशीन की डेफिनेशन क्या होती है। मशीन्स आर सिंपल टूल्स व्हिच मेक आवर वर्क easier and faster. They help us to do many work. A simple machine uses a single applied force effort to overcome a single force load. Some examples of simple machine are lever, inclined plane, wheel and axle, pulley and screw. हमने यहाँ पे अभी देखा कि सिंपल मशीन की डेफिनेशन क्या होती है, तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझ लेते हैं कि मशीन ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारा वर्क इजी बना देते हैं और वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ा देते हैं। एफिशिएंसी मतलब कि किसी भी वर्क को करने की जो स्पीड होती है तो उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो किसी भी वर्क को और एफिशिएंट बना देती है और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो मशीन का यही काम होता है। सिंपल मशीन हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे लिवर। अगर आप पार्क में खेलने जाते होंगे तो वहां पे आपने एक स्विंग जरूर देखा होगा जिसका नाम है सीसॉ। तो सीसॉ में आप देखते होंगे कि जब दो बच्चे दोनों एंड पे बैठ के झूलते हैं तो वो एक तरह का लिवर ही होता है, जो कि एक तरह का सिंपल मशीन है। पुली, अगर आपने कभी एक वेल देखा होगा, वेल यानी कुआं, तो उसमें से जब पानी निकाला जाता है तो उसमें पुली लगा होता है जिससे कि हमें बाल्टी को खींचने में कम फोर्स लगाना पड़े। इंक्लाइन प्लेन, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि इस टाइप के रैंप होते हैं कि जिससे कि हमारा जो लगेज है हम इजीली उसे ड्रैग कर पाए, हमें उसे लिफ्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। वेज, हम जो नाइफ यूज करते हैं वो भी एग्जाम्पल है वेज का। वेज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का पीस है, अगर आपको उसे तोड़ना है तो आप वेज का यूज करके उसे तोड़ सकते हैं। स्क्रू, स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है। स्क्रू हम किसी भी दो पीस को जोड़ने के लिए स्क्रू का यूज करते हैं। सबसे पहला सिंपल मशीन का टाइप है लीवर। चलिए देख लेते हैं कि एक लीवर का क्या स्ट्रक्चर होता है। किसी भी लीवर में तीन चीजें होती हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक लीवर का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला है लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो लीवर जो होता है हम इसे यूज करते हैं किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। तो इसमें तीन चीजें होती है। लोड, तो लोड हमें जिस भी चीज को उठाना है हम उसे कहते हैं लोड। फल्क्रम, फल्क्रम यानी जिस पॉइंट के ऊपर पूरा लीवर टिका हुआ है तो हम उसी को फल्क्रम कहते हैं। एफर्ट, एफर्ट जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस लोड को उठाने के लिए हम उसी पॉइंट को कहते हैं एफर्ट। तो लीवर क्या होता है, एक रॉड होता है या एक प्लैंक होता है जिसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख के इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे सीजर, हैमर, स्क्रू ड्राइवर। ये सारी जो चीजें हैं हम ये डेली यूज करते हैं और ये सारे लीवर के एग्जाम्पल है। लीवर में थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। तो चलिए इन सभी टाइप्स ऑफ लीवर को एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर ऐसा लीवर होता है जिसमें फल्क्रम लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीसॉ। हमने अभी देखा कि सीसॉ इस टाइप का कुछ होता है जिसमें फल्क्रम बीच में होता है, एक साइड लोड होता है और एक साइड एफर्ट होता है। अब मान लीजिए आप और आपके दोस्त पार्क में खेल रहे हैं और आप दोनों सीसॉ पर बैठे, और अगर आप एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो आप क्या हुए, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं आप अपने दोस्त को उठाने के लिए, तो आपका दोस्त लोड हो गया, आप एफर्ट हो गए, और जहाँ पे वुडन प्लैंक अटैच्ड है, जहाँ पे सारा चीज टिका हुआ है, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं फल्क्रम। तो ये था फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर के और भी एग्जाम्पल है, हमने देखा सीसॉ है, सीजर है और क्रोबार और स्क्रू ड्राइवर। अलग अलग चीजें जो हम डेली यूज करते हैं तो वो सभी फर्स्ट क्लास लीवर में आ जाती है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर ऐसा लीवर होता है जिसके अंदर लोड, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आता है। तो इसका एग्जाम्पल है नट क्रैकर। तो
मान लीजिए आपको वॉलनट खाना है और आप उसे अपने हाथ से नहीं तोड़ पा रहे, तो ऑब्वियसली आप नट क्रैकर का यूज करेंगे। नट क्रैकर है एग्जांपल सेकेंड क्लास लिवर का। तो आप इसमें बीच में ये वॉलनट डाल रहे हैं, तो बीच में आ गया लोड और यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, एक एंड पे हम एफर्ट लगा रहे हैं और यहीं पे पूरा नट क्रैकर टिका हुआ है, तो ये हो गया फल्क्रम। तो ऐसा लिवर जिसके अंदर लोड, एफर्ट और फल्क्रम के बीच में आता है, हम उसी को कहते हैं सेकेंड क्लास लिवर। इसका एक और एग्जांपल है जो कि है व्हील बैरो। व्हील बैरो में हम बीच में रखते हैं लोड, हमें जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम बीच में रखते हैं और यहाँ पे जो व्हील लगा है ये एक तरह से फल्क्रम की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो हैंडल है ये एफर्ट हो जाए क्योंकि हम इसी को पकड़ के इस व्हील बैरो को पुश कर रहे हैं। हमारा लास्ट टाइप ऑफ लिवर है थर्ड क्लास लिवर। ऐसा लिवर जिसके अंदर एफर्ट, फल्क्रम और लोड के बीच में आता है, हम उसी को कहते हैं थर्ड क्लास लिवर। इसका एग्जांपल है स्टेपलर। जिस एंड पे ये पूरा स्टेपलर अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं फल्क्रम। यहाँ पे हम बीच में पुश कर रहे हैं और तो यहाँ इस पॉइंट को हम कहेंगे एफर्ट और यहाँ पे हमें जो भी चीज स्टेपल करनी है तो वो हो जाएगा लोड। तो ये एग्जांपल है थर्ड क्लास लिवर का। और इसका एग्जांपल है टोंक्स। तो टोंक्स को हम हिंदी में चिमटा भी कहते हैं, अपने अपने किचन में जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मेटल पीसेस जो है इस पॉइंट पर अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा फल्क्रम। हम बीच में अपना फोर्स लगाते हैं कि जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को लिफ्ट कर सके, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया एफर्ट एंड हमें जिस भी चीज को उठा रहा है वो हो जाएगा लोड। फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया लिवर को। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बेसिकली स्लोप होता है जिससे कि हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं इजीली। हमने एग्जांपल लिया रैंप का, जैसे कि मॉल में या रेलवे स्टेशन पे वहां पे रैंप होता है जिससे कि हम जो भी हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं तो हमें उसको मूव करने में ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। जैसे आपके पास एक बैग है, अगर आप उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करेंगे तो आपको उसके ऊपर फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इंक्लाइन प्लेन बेसिकली स्लोप होता है। हमने एग्जांपल देखा रैंप का, और एस्केलेटर भी एक तरह का इंक्लाइन प्लेन ही होता है। Third type of simple machine is pulley. Pulley is a small wheel with a groove around its outer edge. They are usually used in set to reduce the amount of force needed to lift a load. There are two types of pulley, fixed pulley and movable pulley. पुली एक टाइप का व्हील ही होता है जिसके ऊपर थोड़े मार्किंग्स होते हैं और उसके चारों तरफ वो रोप लिपटी होती है। तो हमने एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में वेल का। तो अगर आपने कभी वेल देखा होगा पुली वाला, उसमें पुली लगा होता है। तो पुली क्या करता है कि कुएं में से जो पानी निकालते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो पुली उस फोर्स को रिड्यूस कर देता है। जब हम पुली यूज करेंगे तो उसमें फोर्स कम हो जाता है। पुली के भी 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। तो फिक्स पुली यानी एक ऐसा पुली जो एक जगह पे फिक्स है। वेल की जो पुली होते हैं वो फिक्स पुली होती है, वो मूव नहीं कर सकते। मूवेबल पुली, अगर आप कभी रोपवे या केबल कार पर बैठे होंगे तो उसमें यूज होता है मूवेबल पुली। उसके अंदर जो पुली है वो केबल कार में अटैच रहता है कि जैसे जैसे वो केबल कार मूव करती है तो वैसे उसमें पुली अटैच रहता है, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि पुली मूव करे, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है मूवेबल पुली का। फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल, आप व्हील तो जानते ही होंगे जिसे हम पहिया कहते हैं। तो व्हील जिस रॉड से अटैच होते तो हम उसी को एक्सल कहते हैं। जब वो व्हील रोटेट होता है तो उसके साथ साथ वो एक्सल भी रोटेट होता है। हमारी गाड़ियों में जो व्हील होता है तो उसमें एक्सल लगा होता है, तो जैसे जैसे व्हील मूव करता है वैसे वैसे एक्सल भी रोटेट करता है। तो इस व्हील एंड एक्सल को हम किसी भी लोड को पुश करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी भारी होती है, इसी वजह से उसके नीचे व्हील लगाया जाता है जिससे वो इजीली मूव कर सके। और कुछ कुछ बैग ऐसे होते हैं जिसके नीचे व्हील लगा होता है, क्योंकि बैग में सामान ज्यादा होता है और उस सामान को मूव करने के लिए व्हील काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो व्हील एंड एक्सल का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे व्हीकल में जो पहिए होते हैं वो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। और जो स्वीपिंग मशीन जो पुरानी वाली होती है जिसके अंदर हमें घुमाना पड़ता है तो वो भी व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है।
Fifth type of simple machine is wedge. It consists of two inclined planes that meet at sharp edge. Wedge are often used to cut or split object. Example chisel and iron wedge, knife, etc. तो वेज दो इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बना होता है, एक इंक्लाइन प्लेन ये और दूसरा इंक्लाइन प्लेन ये। तो जब ये दो इंक्लाइन प्लेन मिलते हैं तो एक शार्प कॉर्नर या शार्प एज बनाते हैं, जिससे कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेज का यूज करके हम एक ट्री का जो वुड है उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सिजल। सिजल को हम हिंदी में छेनी कहते हैं। तो छेनी जब लगा के हम हथौड़े से मारते हैं तो उससे जैसे पत्थर या ईंटें आसानी से टूट जाते हैं। नाइफ नाइफ भी एक तरह का वेज है। तो इसमें भी टू इंक्लाइन प्लेन्स एक पॉइंट पे शार्प एज बनाते हैं और इसी की वजह से हम इजीली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कट कर पाते हैं। एक्स भी एग्जाम्पल है वेज का, कि जब हम एक लकड़ी पर मारते हैं तो वो लकड़ी पीसेस में अलग हो जाती है। हमारा लास्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन है स्क्रू। स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन होता है कॉइल्ड। तो इंक्लाइन प्लेन को जब हम रोल कर देते तो वो एक स्क्रू का फॉर्म ले लेता है। तो इसे फर्दर क्लासेस में डिटेल में समझने वाले हैं। इट इज यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर। जैसे हम स्क्रू जहाँ पे भी लगाते हैं, मान लीजिए हमें टू पीसेस ऑफ वुड को ज्वाइन करना है तो हम वहां पे स्क्रू लगा देते। तो स्क्रू उन दोनों पीस ऑफ वुड को टाइटली होल्ड करके रखता है, जिससे कि वो इजीली अलग ना हो पाए। इसमें जो ऐसे ग्रूव्स होते हैं स्क्रू में, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रिलिंग मशीन में यहाँ पे आगे में स्क्रू लगा होता है, तो इस होता है जिससे कि वो ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल कर सके। तो स्क्रू में जो ग्रूव्स होते हैं वो वुड को या किसी भी चीज में जिसमें हम स्क्रू लगा रहे हैं उस चीज को टाइटली होल्ड करके रखता है। जैसे स्क्रू जैक, बड़े बड़े स्क्रू जो होते हैं जिन्हें हम स्क्रू जैक के नाम से भी जानते हैं, उनसे हम कार्स या जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं हम उन सभी को लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में जो आगे का पॉइंट होता है उससे हम स्क्रू फिट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है स्क्रू का। ड्रिलिंग मशीन के आगे स्क्रू लगा होता है जिससे कि वो दीवार में या वुड में जहाँ भी हमें ड्रिल करना है, जिस भी सरफेस पे, वो इजीली ड्रिल कर पाए उनकी ग्रूव की मदद से। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने वर्क फोर्स एंड एनर्जी के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। एंड नेक्स्ट सेशन में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होंगे हम उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।